नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं अघोरी का श्राप का फाइनल पार्ट लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं। आज अघोरी का फाइनल पार्ट। अमन सिंह को जानते हैं आप? हाँ, अमन सिंह व ठाकुर, जिनका भाई क्या काका, उसका छोटा भाई पिछले दिनों से नहीं दिखाई दिया। गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर काका, हमें यह पता लगाना होगा क्या माजरा है, क्या है। अगर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या करने वाले हैं, लेकिन पता कैसे लगेगा? क्या वहाँ चोरी छुपे जा सकते हैं? नहीं बेटा, उनके घर पर काफ़ी कड़ा पहरा है। हम गांव वाले कुछ दिन वहाँ गए थे, लेकिन बड़ी सख्ती से बाहर बगीचे में ही रोककर घर भेज दिया गया था। कोई वजह बताई थी आप सबको? हाँ बेटा, कोई बेशकीमती हीरा लाया गया है महल में। बेशकीमती होने की वजह से चोरी का खतरा है। कोई भी महल में किसी भी वेश में आकर चोरी कर सकता है, इसलिए महल में किसी को जाने की इजाज़त नहीं मिली। जो भी महल में घुसते हुए यहाँ वहाँ पाया जाएगा, उसकी बिना किसी सुनवाई गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। ऐसी धमकी हम सब गांव वालों को मिली है। बेशकीमती हीरा महल में? हाँ, काफ़ी अच्छा बहाना बनाया है अमन ठाकुर ने। काका, महल में पहरा और सख्ती भी बढ़ जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि अंदर महल में क्या गड़बड़ चल रही है। यार मोक्ष, अगर हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है तो यह अमन ठाकुर, उसके परिवार वाले अब तक किसी की निगाह में कैसे नहीं आए? कुछ तो अलग या अजीब, जिससे गांव वालों को शक हुआ हो। अगर यह किसी तरह का काला जादू या तंत्र मंत्र कर रहे हैं तो इनका टारगेट सुमित की माँ और घरवाले ही क्यों बने? यहाँ गांव में इतने लोग हैं, फिर यह सब कैसे? यस तो ठीक कह रहा है, सोचने वाली बात तो है। कुछ तो हुआ होगा जिससे यह सब जुड़ गए होंगे। एक दूसरे से बात रही निगाह में आने की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई गुप्त रास्ता या जगह हो, कहाँ से ये लोग आते जाते हैं, जैसा अक्सर बड़े बड़े महलों में हुआ करता है। काका, आपको क्या लगता है? बेटा, हर महल में कोई ना कोई गुप्त रास्ता या सुरंग होती है, जो कहीं ना कहीं बाहर जरूर निकलती होगी। हम महल तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें क्या? काका, आपके कहने का मतलब है हमें जंगल जाना चाहिए। हाँ बेटा, आज रात जरूर कुछ ना कुछ होगा। हमें जो भी पता चलेगा अब जंगल में ही, वो भी रात के समय। ठीक है, मैं जाऊंगा जंगल रात में। मोक्ष, तो अकेले नहीं जाएगा, मैं भी चलूंगा। बेटा, मैं भी चलूंगा तुम दोनों के साथ। आगे का कदम हमें सोच समझकर उठाना पड़ेगा। इसके पहले सुमित के बच्चों और पत्नी की सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। देख मोक्ष, हम सब चलेंगे तेरे साथ। वहाँ मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगा। ठीक है। यस, लेकिन सुमित जी के परिवार की सुरक्षा कैसे की जाए? बेटा, अगर ये काला जादू है तो भगवान की ही मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ घर में अभी कुछ दिन भगवान की कोई पूजा नहीं हो सकती। तो काका, आप अपने घर पर ही पूजा घर में सबको रखिए और सुबह होने तक पूजा भी करिए। इससे आपकी निगरानी में सुमित जी का परिवार सुरक्षित होगा और मेरी चिंता थोड़ी कम होगी। बेटा, तुम दोनों, आप हमारी चिंता मत करो। काका, इस लड़ाई में अब कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है बेटा, बस इतनी बात का ध्यान रखना। उस जंगल में सब भ्रम ही होगा। वहाँ जो दिखेगा छलावा हो सकता है और जान का खतरा भी। ऐसा मेरे पिता जी मुझे कहते थे, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि इस बात का अनुभव करूं। लेकिन आज तो तुम्हारे काम आएगा। मन में विश्वास, अपनी बुद्धि और धैर्य के साथ सामना करना। जो समस्या आएगी उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जी काका, सब तैयार है ना? यस, बाद में कुछ अधूरा रह गया या छूट गया मत कहना। हाँ मोक्ष, सब तैयार है। मैं जंगल में हर तरफ कवर कर रहा हूँ, तू आगे चल, मैं पीछे से शूट कर रहा हूँ। मोक्ष, रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहा है? सुनिए, कौन है आप? माँ जी, इस बच्चे के साथ कहाँ जा रही हो? तभी वह बूढ़ी औरत और वह बच्चा वहीं रुक जाते हैं। हाँ बेटा, मैं अपने घर जा रही हूँ,
तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रहे हो? आपका घर जंगल में उस तरफ है। मैं जंगल के हर कोने को जानती हूँ, यहाँ तक कि वह नदी भी जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। नदी? कौन सी नदी? और इतने रात जंगल से घर, आपको डर नहीं लग रहा? वह जंगल तो लोगों को निगल जाता है ना। फिर आप सब कहानियां हैं बेटा। जंगल किसी को नहीं खाता। यह तो जंगल में काली अघोरी रात में शैतान की पूजा करने के लिए लोगों को जंगल में गायब कर दिया जाता है। यहाँ काली तंत्र विद्या और काला जादू होता है, जिससे इंसान की बलि दी जाती है। आज रात भी किसी की बलि दी जाएगी। आपको तो बहुत कुछ पता है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? जिस जगह पर काला जादू और तंत्र किया जाता है, मुझे वहाँ पहुँचा सकती हो? हाँ बेटा, मेरे घर जाने के रास्ते से थोड़ी ही दूरी पर वह नदी जहाँ काला जादू होता है। मेरे साथ चलो। तुम्हें डर नहीं लगता बेटा? इस काली अंधेरी रात में इस जादू टोटके वाली जगह जा रहे हो? माँ जी, किसी की जान बचाने के लिए जा रहा हूँ। मौत आनी होगी तो कौन रोक पाएगा आने से? अभी और कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने में? बस कुछ देर और, फिर पहुँच जाएंगे हम अपनी मंजिल पर। थोड़ी देर बाद चलते हुए अचानक वह बूढ़ी औरत और बच्चा काफ़ी तेज़ी से चलने लगे। सुनिए माँ जी, मैं भी आ रहा हूँ, इतनी तेज़ी से मत भागिए। कहते हुए मैं भी तेज़ी से बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह बूढ़ी औरत और बच्चा कहीं गायब हो गए। सामने बस घने बांस के पेड़ थे। कहाँ गायब हो गए वह दोनों? आगे पीछे हर तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। यश कहाँ गया? वह मेरे पीछे चल रहा था। इतनी देर में मैंने ध्यान नहीं दिया और वह भी गायब हो गया। कहीं रात के 11 बज चुके थे। किस तरह जाऊं मैं? तभी किसी के पानी में जोर से कूदने की आवाज़ आती है। आसपास पानी। आवाज़ तो इन पेड़ों के बीच में से ही आई। धीरे धीरे मैं उन पेड़ों के बिल्कुल करीब जा रहा था कि फिर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई फिर से पानी में कूदा हो। हाथ में ली टॉर्च से देखता तो पेड़ों के बीच में एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें पानी नहीं था। गड्ढे में तो पानी नहीं है। फिर कौन? 2 बार पानी में कूदा। हम कूदे इस गड्ढे में और अब तेरी बारी है मरने की। यह आवाज़ इस गड्ढे में से की जोर से पेट की तरफ गिर पड़ा। टॉर्च उठाकर जलाया तो 2 पूरी तरह से जले हुए हाथों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे। कौन हो तुम और मेरे पैर क्यों पकड़ा है? हम हैं बेटा, हमारी मंजिल तो आ चुकी है। आओ, हमारे पास आओ। कहते हुए उन हाथों ने मुझे उस गड्ढे में खींच लिया। वह बूढ़ी औरत और बच्चा मेरे सामने खड़े थे। शरीर इस तरह जला हुआ जिसमें सिर्फ चमड़ियाँ ही हर तरफ लटकी हुई थी। आंखों की पुतलियों के 2 टुकड़े हो चुके थे। दुर्गंध तो मरे हुए चूहे से भी खराब आ रही थी। शरीर के हर हिस्से पर सफ़ेद कीड़े बिलबिला रहे थे। छोड़ो मुझे, तुम तो मेरी मदद करने वाली थी ना, फिर क्या मुझे मारना चाहती हो? गड्ढे में अचानक नमी सी महसूस हुई। धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी भरने लगा था। जिस तरह हमें मार दिया गया था, ठीक उसी तरह हम भी तुम्हें मार देंगे। कहते हुए भयानक हंसी सारे माहौल में गूंजने लगी। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक तो पहुंचा रही हूँ मैं। अब पानी कमर के ऊपर तक जा चुका था। धीरे धीरे यह बढ़ता जा रहा था। दोनों की पकड़ मुझ पर और बढ़ती जा रही थी। मैं टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। बस कुछ देर और, फिर इसकी बलि देते ही तुम्हारा भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। यह जमीन के अंदर जो गड्ढा बनाकर एक जलता दीपक जो पीले सरसों की मुट्ठी भर बीज के बीच में रखा है, वह गिरना या पलटना ना पाए। अगर यह दीपक टूटा या पलटा तो इस दीपक के तेल जिसे मैंने मंत्रों से सिद्ध और आमंत्रित किया है, उससे यह सरसों के बीज पीले से लाल रंग में बदल जाएंगे। गलती से भी ऐसा कुछ हुआ तो यह काला जादू टूट जाएगा और तेरे भाई को तो क्या, कोई भी कभी नहीं बच पाएगा। अमन सिंह बाबा, यह जमीन के अंदर गड्ढे में रखा हुआ दिया कैसे टूटेगा या पलटेगा? कुछ लोग आ रहे हैं हमारी इस पूजा को भंग करने के लिए और तेरे भाई को मौत देने के लिए। बाबा, फिर हम क्या करें? तैयार रहो अपने आदमियों के साथ। अगर वह यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। ये त्रिशूल कहाँ से आया? आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये हवा की रफ्तार से त्रिशूल किसने फेंका मुझ पर?
उठकर खुद पर लगी मिट्टी हटाने लगा। तू यहाँ मना किया था ना तुम लोगों को इस जंगल और तंत्र मंत्र से दूर रहना, लेकिन फिर भी तू यहाँ आ गया। बाबा, आप उस दिन इंटरव्यू के दौरान आपने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन मेरे दोस्त के साथ उस रात जंगल में पता नहीं क्या हुआ। तब से मोक्ष को एक औरत दिखाई दे रही थी। वह औरत मर चुकी है और उसका परिवार खतरे में है, जिन्हें बचाने के लिए मोक्ष और मैं यहाँ आए हैं। हमारी मदद कीजिए बाबा। यानी कि तेरे मित्र की उस रात के बाद से आत्माएं दिख रही हैं। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद श्राप दिया है। उस अघोरी ने तेरे मित्र को बाण चलाया था, उस अघोरी ने जिसे तेरे मित्र ने तोड़ा था, जिस वजह से उस अघोरी की मौत हो गई और तेरे मित्र को श्राप मिला था। हाँ बाबा, यही बताया था उस रात के बारे में मोक्ष ने। अभी भी तेरे मित्र की जान को खतरा है बाबा। अब हमें शीघ्र चलना होगा, इसके पहले कि वह बूढ़ी औरत और बच्चा तुम्हारे दोस्त को पानी में डुबाकर मारने में कामयाब ना हो जाएं। फिर हमें अघोरी आश्रम भी चलना होगा। इस वक्त कोई सवाल नहीं, बस मेरे पीछे आओ और एक कार्य पुलिस को सूचना दे दो कि जंगल में एक मनुष्य की बलि दी जाने वाली है। वह लोग भी शीघ्र आए यहाँ। लेकिन बाबा, इतनी रात को गांव में से कोई यहाँ आने को तैयार नहीं होता। क्या पुलिस आएगी? अगर अघोरी आश्रम का रहस्य और जंगल में गायब हो रहे लोगों के बारे में जानना है तो गांव के बाहर जो पानी के जमाव के लिए टंकी बनाने का कार्य शुरू है, वहां आकर एकदम ऊपरी मंजिल से देखें। जंगल के एक हिस्से में उन्हें एक काले रंग का पताका झंडा दिखेगा। उसी जगह आ जाएं। शीघ्रता करो, छोड़ दो मुझे, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। मुझे बताओ किसके किया ऐसा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। मुझे मारो मत। तुझे मारकर हम तुझे अपने परिवार में शामिल करेंगे। फिर हम 2 नहीं 3 जो रात को जंगल में घूमने के सफ़र पर निकलेंगे। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, छोड़ दे लड़के को वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। चेतावनी दी थी पहले भी, लेकिन तुम दोनों फिर भी नहीं माने और शिकार करने लगे। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो वरना महादेव के श्रृंगार की राख से जलाकर भस्म कर दूंगा। मत मारो हमें, यह राख जला रही है हमें। भयानक आवाज़ और धमाके के साथ वह बूढ़ी औरत और बच्चा जलकर हवा में धुएं की तरह उड़ गए। मोक्ष उस गड्ढे में लगभग समा गया था। यश ने पूरा जोर लगाकर मोक्ष को पानी के दलदल से खींच निकाला। तू ठीक है ना मोक्ष? एक लंबी सांस लेते हुए वह, मुझे मार, मौत के मुंह से बिल्कुल ही साफ बचा है। तू मना किया था मुझे मूर्ख को, लेकिन तुम्हारी जो आम इंसानों की दुनिया और समझ से परे है वह जानना था। हमें माफ़ कर दीजिए बाबा। इस वक्त अपनी जान से ज़्यादा समीर और उसके परिवार की जान बचाना जरूरी है। सिर्फ समीर और उसका परिवार नहीं, आज 1 से ज़्यादा मनुष्य की बलि दी जाएगी। 1 से ज़्यादा बलि, इसका क्या मतलब है बाबा? जिसकी भी जान बचाने के लिए आज नर बलि दी जाएगी। वास्तव में यह एक षड्यंत्र है। मघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाकर हम सबसे श्रेष्ठ बनकर हमारा गुरु बनना चाहता है। कितनी बार हम अघोरी द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन वह नहीं माना। तुम्हारे मित्र ने जंगल में उस रात तंत्र को भंग किया। श्राप और जो कुछ भी तुम्हारे मित्र के साथ हो रहा है उसके बारे में जो कुछ बताया तुमने, अघोरी का गुरु ही था। उस रात जो बाण विद्या का उपयोग कर शरीर में आत्मा को निकालकर अपने बस में करने के साथ नर बलि देने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी तंत्र विद्या उस पर उल्टी पड़ गई। अब उसका शिष्य उसकी राह पर निकल चुका है। इसलिए शीघ्रता से मेरे पीछे चलो। वह आ रहे हैं। हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही मेरा शत्रु भी आ रहा है। तैयार हो जाओ उन्हें रोकने के लिए। बस बलि के पहर तक रोकना है। किसी भी तरह उन्हें एक बार बलि दे दी गई तो तेरे भाई को जीवन दान मिल जाएगा। सामने देखो, वह रहा अघोरी आश्रम का पिछला द्वार। हमें अब बड़ी ही सावधानी से अंदर प्रवेश करना होगा। बिलीव नहीं होता मोक्ष, जंगल में आश्रम, यह धाम हम अघोरियों का एक समय बसेरा हुआ करता था। जब भी हम इस गांव में होने वाले मेले में आया करते थे, तब कुछ दिन हमारे समूह के सभी अघोरी यही समय बिताते थे। लेकिन जब से श्रेष्ठ बनने और अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश शुरू हो गई,
तब से यह आश्रम काली विद्या और तंत्र मंत्र की वजह से वीरान बन गया। बाबा, मैं समझ गया तू क्या पूछना चाहता है। यही ना कि हवेली वाले ही हैं जिसके लिए नर बलि दी जाएगी। जी बाबा, यह आश्रम हवेली वालों का ही है। हवेली गुप्त रास्ता जो जमीन के भीतर से होते हुए इस आश्रम में आकर खुलता है। इस आश्रम हवेली वालों ने हम जैसे अघोरियों के निवास करने के लिए बनवाया था, लेकिन गांव वालों या किसी को नहीं पता जंगल में बने इस आश्रम के बारे में। जितने भी कारीगरों ने इस गुप्त रास्ते और आश्रम को बनवाया था, उन सब और उनके परिवार की नर बलि दे दी थी अघोरी के गुरु ने। लेकिन उसकी मौत उसके ही तंत्र से होने की वजह से उसकी सारी शक्तियों का नाश हो गया। बस आत्माओं को देखने की शक्ति वह तुम्हारे अंदर आज भी जीवित है। बाबा, हम अंदर कैसे प्रवेश करें? बाबा, अंदर प्रवेश करने के आगे क्या करना होगा? वह जो मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है वही है ना आश्रम बाबा। यह आश्रम एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग और त्रिशूल इसे दिखाई दे रहे हैं। मंदिर से थोड़ा आगे है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि वहाँ हमें किसी को मारना नहीं है। बस युक्ति से काम लेना है। बस एक ही चीज़ को तोड़ना या फिर गिराना होगा। युक्ति से काम। बाबा, वो किस तरह? क्या ढूंढकर तोड़ना या गिराना होगा हमें? जैसे मंदिर में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाया जाता है, जब तक पूजा खत्म न हो जाए उस दीपक को जलाए रखा जाता है। उसी तरह तंत्र मंत्र और बलि की प्रक्रिया में भी एक केंद्र बिंदु के तौर पर दीपक जलाया गया होगा। नर बलि तभी सफल होगी जब तक वह दीपक प्रज्वलित रहेगा। अगर यह दीपक किसी तरह बुझ गया तो यह काली शक्तियों की पूजा असफल हो जाएगी। तभी धीरे से यश मोक्ष के कान में फुसफुसाता है, यार ये बाबा कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें फंसा तो नहीं रहा है ना? दीपक और सब। अरे मूर्ख, जो बातें तो अपने मित्र के कान में इस तरह धीरे धीरे बोल रहा है वह मैं स्पष्ट रूप से सुन पा रहा हूँ। मैं भी एक अघोरी हूँ, मंगोरी की तरह, इसलिए पूजा पाठ में से लेकर तंत्र मंत्र सारी प्रक्रिया जानता हूँ। अब चलो मेरे पीछे। बस किसी तरह उस दीपक को ढूंढकर पलटना होगा जिससे सुमित और उसके परिवार पर आया खतरा टल जाएगा। मोक्ष और यश। हाँ, मैं सर हिलाते हुए बाबा के पीछे चलने लगते हैं। सब तैयार रहो, बस कुछ ही पलों का इंतजार। इस मनुष्य की बलि से सब ठीक हो जाएगा। इस मनुष्य की बलि के स्थान पर सुला दो। कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे वातावरण एक धुएं सी फैल गई। हर तरफ मसाले जलने लगीं। फरसा उठाए एक मंगोरी के कदम अब सुमित की तरफ बढ़ने लगे थे। गांव के सभी लोग, आज हमें हिम्मत करके जंगल में जाना होगा। सुमित अब तक गायब है। ना ही अब तक सुमित का कुछ पता चला और ना ही आज तक जंगल में लोगों का इस तरह से गायब हो जाने का रहस्य है। वह शहर में आए हुए दो अजनबी अपनी जान की परवाह न करते हुए आज बड़ी अमावस की रात में जंगल गए हैं। एक हम सब लोग जो किसी बिल में छुपे हुए चूहे की तरह भाग रहे हैं। अगर जंगल में गायब हो रहे लोगों की समस्या से छुटकारा पाना है तो हमें जंगल जाना पड़ेगा। इस तरह से सभी गांव वाले सुमित के परिवार के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग हम तक पहुंचने वाले हैं। अमन सिंह, अपने आदमियों को कहो तैयार रहें। अब मैं आखिरी चरण में के मंत्र उच्चारण शुरू करने जा रहा हूँ और बलि, जब तक बलि की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है मैं इस घेरे से ना बाहर निकल पाऊंगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। बस कोई इस घेरे को तोड़ ना पाए और ना ही इस मध्य में रखे दीपक को पलट पाए। कहते हुए अघोरी फरसा नीचे रखकर वह घेरे में बैठ गया, जिससे सुमित अब भी मूर्छित बेहोश होकर पड़ा था। दूसरी तरह मोक्ष, यशकोर बाबा उस आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें आता देख अमन सिंह के आदमियों ने हमला करना शुरू कर दिया। गांव वाले और पुलिस अधिकारी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे। धीरे धीरे लड़ाई खून खराबे पर पहुंच आई। ठाकुर अमन सिंह गोलियां चलाने लगा। उसका निशाना चूके जा रहा था। गोलियों की आवाज़ से पूरा जंगल शोर में हो गया। अब गांव वाले और पुलिस अधिकारी गोली की आवाज़ की दिशा में एक अंदाजे के साथ तेज भागने लगे। अरे लड़के, मत पड़ हमारे मामलात में, अब भी समय है।
चुपचाप चला जा रिपोर्टर, वरना तुझे मारकर यहीं दफना दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। मोक्ष बिल्कुल हैरान हो गया, कुछ बोल पाता उससे पहले कि फिर एक बार अमन सिंह बोलने लगा। तुझे क्या लगता है तो गांव में आकर सुमित से मिलेगा और मुझे खबर भी नहीं मिलेगी? मौज 20 वाली औरत की गुत्थी सुलझाने आया है ना तू? तो सुन, उस मेले वाली रात में जंगल में मैं ही भागा था। हमारे पीछे तेरे दोस्त भागे थे ना, लेकिन पकड़ नहीं पाए हमें। और वह बाण पुष्पा देवी की जान लेने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन तूने तो अघोरी बाबा को ही मार दिया। जंगल की घटना के बाद तेरा उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाए जाना जहां पुष्पा देवी मरी थी, और तेरा यहाँ केशवपुर तक आना। बहुत ही ढीठ किस्म की रिपोर्टर हो तुम। केशवपुर के मेले और जंगल का रहस्य कभी नहीं सुलझा पाएगा तू। हम ही हैं, लोगों को गायब कर बलि देते हैं। अघोरी बाबा अपने त्रिशूल और यश एक मसाल पकड़े हुए सबसे लड़ रहे थे। मोक्ष बिल्कुल बंदूक के निशाने पर खड़ा होकर सारी बातें सुने जा रहा था। खिड़की की तरफ देख, वह रोशनी धीरे धीरे आसमान में बढ़ती जा रही है। बाबा के बताए अनुसार जैसे ही यह रोशनी एकदम मध्य में आ जाएगी, बलि की विधि पूरी कर दी जाएगी। इस रोशनी का आकार एक तारे की तरह स्थिर होते ही मेरा भाई ठीक हो जाएगा, कहते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोक्ष अमन सिंह पर कूद पड़ा। छोड़ो मुझे लड़के, छोड़, अंजाम बहुत बुरा होगा, कहते हुए मोक्ष और अमन सिंह में हाथापाई होने लगी। खुद को छुड़ाने के लिए अमन सिंह ने मोक्ष को जोर से धक्का दिया और मोक्ष जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन उसके हाथ किसी मिट्टी की चीज पर पड़े। ऐसा लगा उसे। सर उठाकर देखा तो मिट्टी के बर्तन से कुछ ढका हुआ लगा। उसे देर न करते हुए मोक्ष ने मिट्टी के ढक्कन को उठाया। तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और वह गोली मोक्ष के सीने में जा लगी। मोक्ष दिया उठाकर फेंक नहीं पाया, लेकिन दीपक को वहीं पलट दिया, जिससे उसे अभिमंत्रित सरसों का रंग बदल गया। मंगोरी फरसा उठाकर सुमित की गर्दन काटने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका फरसा पकड़ लिया। मुड़कर देखा तो वह पुष्पा देवी की आत्मा थी। तभी जोर का एक धमाका हुआ और वहां आसमान की रोशनी कहीं गायब हो गई। पाखी, उठने की कोशिश मत करो। मोक्ष, लेटे रहो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। एक सीने पर हाथ रखते हुए, मुझे तो गोली लगी थी ना यश। क्या हुआ? यश वहाँ। सुमित जी का परिवार, अब उसके साथ क्या हुआ? मोक्ष, गोली लगने के बाद तू बेहोश हो गया था और मंगोरी की पुष्पा देवी की आत्मा दिखाई दी थी। बाबा ने बताया कि दीपक और अभिमंत्रित सरसों के बीच से आत्मा को कैद किया गया था, इसलिए बीच में कुछ दिनों से आत्मा नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन तंत्र मंत्र खंडित होते ही वह भी आजाद हो गई। गांव वाले और पुलिस अधिकारी वहां भी उसी समय पहुंच गए। इस वक्त मंगोरी अमन सिंह और उसका साथ देने वाले जेल में हैं। एक गहरी सांस लेते हुए पिछली बार की तरह फिर मैं बेहोश हो गया और आखिर में क्या हुआ यह देख नहीं पाया। बेटा, तू मरते मरते बचा है, वरना गांव में बड़ा हॉस्पिटल, वो भी सही टाइम पर। ये मिठाई का डिब्बा वो इसलिए क्योंकि हम दोनों न्यूज़ रिपोर्टर ने केशवपुर के जंगल से गायब होने वाले लोगों के राज का खुलासा जो कर दिया, जंगल में दी जाने वाली नरबली की साजिश का पर्दाफाश किया। अब केशवपुर के गांव वाले रात के समय जंगल से गायब हो जाने वाले खौफ से मुक्त हो गए और इतनी बड़ी साजिश के बारे में डिटेल और सबसे पहले दिखा करें। लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं हम। अब हमें चैनल के लिए ऐसे डेंजरस और इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हैंटेड और दिल दहलाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। मोक्ष, क्या सोचने लगे तुम? कोई प्रॉब्लम है? सोच रहा हूँ यह बात यहीं ख़त्म हो गई। बाबा से मैं कुछ नहीं बात कर पाया। अच्छा याद दिलाया तूने। बाबा ने एक चिट्ठी दी है तेरे लिए, बाद में पढ़ लेना। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि 20 दिन बाद सीमा की शादी है। हम सबको जाना होगा। मैडम ने शादी का कार्ड पाखी को दे दिया है। क्या हुआ नीता, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? बेटी की शादी में बस 20 दिन रह गए हैं। कितने ही काम बाकी हैं करने के लिए, और तुम इस तरह किस बात की सोच में डूबी हो? 11 साल घर में कोई शुभ काम नहीं हुआ। अब सीमा की शादी,
एक अजीब सा डर लग रहा है। तो दोस्तों, अघोरी का श्राप की कहानी आज मेरी यहीं समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो मेरे चैनल पर भेज सकते हो, जिससे कि आपकी कहानी मैं अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।